उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। यूपी के सीएम जी हाँ योगी जी, उन्होंने कहा है कि कब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, यानी कि अखंड भारत का उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर एक हो जाए। सीएम योगी ने कहा है कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए पाकिस्तान इतिहास से समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। हिंदुस्तान को अखंड भारत बना देंगे तो फिर तो गजवा हिंद के लिए मतलब कोई जगह नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो गजवा हिंद जैसा ही हो जाएगा, इसलिए कि फिर वहां पर दोबारा एक बार मुगलों की हुकूमत आ कि हम 4 जंगें लड़े भारत के साथ और रेडिकलाइज हो जाए। यहाँ हमारा जो मोस्ट फेमस लीडर है उसका स्लोगन हो कि ये सियासत नहीं जिहाद, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर हम आपकी भी बैंड बजा देंगे। तो इसलिए योगी जी को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। आइदर पाकिस्तान की आज भी हम कंफ्यूज हैं कि आइदर कायदे आजम क्रिएटेड द स्टेट एज अ सेकुलर स्टेट, और आइदर आज जो वो 2 नेशन थ्योरी थी वो आज कहां खड़ी है, और आज भी हम कंफ्यूज क्यों हैं कि हम हैं क्या। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और कई लोग जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाया गया, लेकिन खैर यूपी के सीएम जी हाँ योगी जी, अब योगी जी को कौन नहीं जानता। जी हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत बात की जाती है, बल्कि बहुत से लोगों का तो यही ख्याल था कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बने तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या अगर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे और बीजेपी आई तब भी योगी जी के चांसेस जो हैं वो काफी ब्राइट है। लेकिन खैर आज उनकी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है। उनके हिसाब से पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है उस तरीके से ही अगर चलता रहा, मतलब ये उनको चलता हुआ लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, अगर पाकिस्तान की यही हालत रही कि पाकिस्तान जा जाकर जगह जगह पे लोन लेता रहा और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा, तो उसकी 2 चीजें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, यानी कि अखंड भारत का उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर एक हो जाए। यहाँ पे मैं दोनों चीजें जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट योगी जी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हमने ठीक भी नहीं होना, हमने खत्म भी नहीं होना, हमने ऐसे ही चलते रहना है जैसे इस वक्त चल रहे हैं। जगह जगह जाकर लोन मांगना है, कभी प्रोजेक्ट्स के नाम पे, कभी कर्जे के नाम पे, कभी कोविड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड आ गया, और ये कहकर पाकिस्तान पैसा जो है बाकी दुनिया से लेता रहेगा। पैसा कैसे लेता रहेगा, पहले भी कई बार ले चुके हैं, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बहुत से हिंदुस्तान के लोगों का ये मानना है कि ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पाकिस्तान को दुनिया पैसा देना बंद कर देगी। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान को नहीं जानते या पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते। मेरा मतलब है यदि वो लोग जो जाते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, चाहे चाइना चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे सऊदीया चले जाएं, चाहे यूएई चले जाएं, और वहां जाकर वो पैसा मांगते हैं या कहते हैं कि जी आप हमें लोन दे दीजिए या कोई प्रोजेक्ट लगा दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए, तो ये लोग जो है यकीनन हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो बार बार पैसा ले लेने की, पैसा निकाल लेने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी भी जो है वो एक तरह से डरे और खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से, तभी पाकिस्तान आते भी नहीं है, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उससे मिलते भी नहीं है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर मोदी जी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से, हमारे किसी प्रेसिडेंट से, हमारे किसी भी मंत्री से या किसी आम सिटीजन से या किसी से भी अगर मिले, तो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है और जितना पैसा होगा वो निकाल के दे देना है, बल्कि बाद में कह भी देना है कि इनको $2-4 बिलियन भी ट्रांसफर कर दो। ऐसा होने के भी बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से नहीं मिल रहे। लेकिन योगी जी का कहना जी बिल्कुल ही अजीब है। उनका कहना ये कि या तो पाकिस्तान जो है टूट जाएगा, जो कि मैं समझती हूँ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। योगी जी तो बिल्कुल इसकी चीज के लिए तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, पाकिस्तान हमेशा रहेगा,
चाहे ऐसा ही रहे मगर रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि अखंड भारत हो जाएगा, तो वो तो भाई आप हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा कोई भी बात करते हो ना मुंह से अच्छी बात निकालो, कोई पता नहीं कभी कभी जो है ना वो बात वही हो जाती है, वही कबूलियत का टाइम होता है और वो बात हो जाती है। तो हमेशा जब बात करो तो कोई अच्छे अल्फाज मुंह से निकालो। तो आप भी योगी जी जरा शुभ शुभ ही बोला करें, और आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो फिर से एक हो गए। और यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं आपने तो देखा ही होगा, जाहिर है आप न्यूज भी देखते होंगे, आपके लोग भी बताते होंगे, आपने हमारे यहाँ के कई प्राइम मिनिस्टर भी देखे हैं, कई प्रेसिडेंट भी देखे हैं, कई मिनिस्टर और कई दूसरे लोग भी देखे हैं, आपने हमारे यहाँ भाई लोग भी देख रखे हैं। आप सोचिए अगर ये सब लोग उठकर हिंदुस्तान पहुंच जाए या मर्ज हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, दोबारा से अखंड भारत हो जाए, तो सोचिए हम वहां पे आप लोगों का क्या हाल करेंगे। मतलब अभी तो हम इधर हैं तब हमने आपकी नाक में दम करके रखा हुआ है। आप ये सोचिए अगर अखंड भारत हो गया तो फिर तो बस बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, यानी आपकी इकोनॉमी जो तरक्की कर रहे हैं आप लोग, इकोनॉमी अपनी जो आगे लेके जा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को कामकाज करने की आदत है नहीं। हमारे लोग ज्यादातर है मुफ्त खोरे, ठीक है, मतलब फ्री फंड में पैसा लेने वाले। ये ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे, और अच्छे खासे पढ़े लिखे जो अपने आप को कहते हैं, पता नहीं पढ़े लिखे होते भी हैं या नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं पढ़ा लिखा, उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो भी आपको फिर यही बताते हैं, ज्यादातर वो आपको यही बात बताते हैं कि जी बड़े हालात खराब हैं जी, हमारे तो बड़े खाने को नहीं है, हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, हमारी तो जॉब चली गई है। और ये चीज आपको हर क्लास हर जगह पे मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर इनमें से काम करता कौन है। उसके बाद बार बार हम कहेंगे कि जी कभी हमने गजवा हिंद करना है, और अगर आप हमें मिला देंगे तो फिर तो गजवा हिंद और भी आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान को अखंड भारत बना देंगे तो फिर तो गजवा हिंद के लिए मतलब कोई जगह नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो गजवा हिंद जैसा ही हो जाएगा, इसलिए कि फिर वहां पर दोबारा एक बार मुगलों की हुकूमत आ सकती है। मतलब कुछ सोच समझ के बात कीजिए। क्या क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे, इसी तरह का पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम साहब खुद एक रेडिकल मौलवी थे, वो जिहादिस्तान बनाना चाहते थे? क्या यही पाकिस्तान चाहते थे? उसके रेफरेंस के साथ मैं बल्कि अगले दिन में मैंने कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ी है कायदे आजम साहब की, जो उन्होंने अपने घर के बारे में, मुंबई में जो घर है उनका आज भी कंट्रोवर्सल है, उसके बारे में वो लोगों से जो कम्युनिकेट करते रहे हैं, या वो चाहते थे कि इसके बाद डिवीजन के बाद सॉफ्ट बॉर्डर होगा हमारा और हमारे एक दूसरे के साथ भारत और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और ये आइदर दैट वाज द विजन, और आइदर वो चाहते थे कि हम 4 जंगें लड़े भारत के साथ और रेडिकलाइज हो जाए। यहां हमारा जो मोस्ट फेमस लीडर है उसका स्लोगन हो कि ये सियासत नहीं जिहाद है। क्या ये कायदे आजम चाहते थे? उसके बाद अगला सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी हर गेम में हम हार क्यों रहे हैं, हम हर फ्रंट पे लूज क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? 77 ईयर्स हो गए, 77। हमारा अकॉर्डिंग टू मिफ्ता इस्माइल 150 बिलियन बाहर पड़ा है और 125 बिलियन के कर्जे हैं हमारे, और कर्जे आए हैं तो वो गए कहां हैं? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से, अकॉर्डिंग टू हमारे लीडरान, बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश से जान छुड़ाई थी, बड़ी मुश्किल से। 60 से मूवमेंट शुरू हो चुकी थी कि इन बंगालियों से जान छुड़ाओ, ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ है।